हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हमने किसी बिंदु की स्थिति के बारे में पढ़ना है। हमने 8वीं क्लास में संख्या रेखा पढ़ी हुई है। संख्या रेखा हम सबको पता है। संख्या रेखा में हमें पता है कि हम यहाँ बीच में क्या बनाते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो के दाईं ओर हमारी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप कहीं तक भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जितना लिखा जाता है आपको भी उतना ही लेना है। ये जो एरो का साइन है ये यही दिखाता है, हमने पढ़ा भी हुआ है कि एक रेखा क्या होती है जिसे हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एरो का साइन हमें दिखाता है कि हम इस संख्या रेखा को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इतना लिया है और इसके ज़ीरो के बाईं ओर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, कितना भी हम इधर ले सकते हैं। कितने तक भी संख्याओं को लिखा जा सकता है संख्या रेखा पर। सिर्फ संख्या रेखा बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। संख्या रेखा बनाने का सही तरीका यही है कि आपने स्केल से बिल्कुल बराबर बराबर जगह पर निशान लगे होने चाहिए। ये निशान आपको दिखने चाहिए। संख्या रेखा सही उसी की बनी होती है जिसके ये निशान दिखाई दें अलग, और जो संख्याएं हैं वो इनके साथ टच ना करें, इससे थोड़ा दूरी पर रहें लेकिन साफ साफ दिखाई दें। और जो हम बाई तरफ संख्याएं लिख रहे हैं उसमें हमें माइनस के निशान साफ साफ दिखाई दें और ये बिंदु भी हमें साफ साफ दिखाई दें। ये आपस में जुड़ ना जाएं ताकि संख्याएं आराम से पढ़ी जा सकें। तो संख्या रेखा बनाने का सही तरीका सभी को आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने संख्या रेखा पर कोई बिंदु लिया। मान लो मैंने यहाँ लिया, मुझे पता है 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो ये 1.5 होगा। 1 और 2 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल 1.5 होगा। अगर मुझे संख्या रेखा पर 3 दिखाना है तो मुझे पता है ये 3 है। अगर मुझे संख्या रेखा पर 3.1 दिखाना है तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर लूँगी, इसके 10 छोटे छोटे भाग कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो ये एक भाग है ये 3.1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर बिंदुओं को दिखाते हैं। -3 दिखाना है तो ये -3 है, -1 दिखाना है तो ये -1 है। तो ये संख्या रेखा पर हम बिंदुओं को दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु हमारे पास यहाँ है तो हमारे पास ये बताने का तरीका नहीं है कि क्योंकि ये बिंदु संख्या रेखा पर नहीं है, ये इस कागज़ पर है। तो अब हमने आगे पढ़ना है कि इस वाले बिंदु के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अब एक संख्या रेखा तो ये है, एक संख्या रेखा और ली है हमने। ये तो इस तरह से है, क्षैतिज बोलते हैं इसको, क्षैतिज। और एक ये ऐसे खड़ी हुई लेनी है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और दोनों संख्या रेखा को आपस में काटते हुए खींचना है इस तरह से। तो अब जो ये हमारा ये तल बन जाता है पूरा, इसी तल को का नाम है, उसका नाम तो संख्या रेखा है। जब हम सिर्फ एक लाइन खींचेंगे इसका नाम तो संख्या रेखा है। अब हमने क्या किया, दो संख्या रेखा को आपस में प्रतिच्छेद करते हुए खींच लिया और इसे कहते हैं कार्तीय तल। इसका नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु की स्थिति को इस कागज़ पर जो है, इस कागज़ पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी स्थिति को बता सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है हमने। जहाँ हमारी दोनों संख्या रेखा प्रतिच्छेद करेंगी उसका नाम आपने ओ रखना है, यानी कि 0 दोनों संख्या रेखा का यहाँ पर है। जो ये है संख्या रेखा इसका भी 0 है, और जो ये वाली संख्या रेखा है जो इसका ये 0 था वो भी यहीं पर है। अब हमें पता है कि 0 के दाईं ओर प्लस वाली संख्याएं होती हैं तो हम लिख लेते हैं। उसी तरह से लिखना है संख्या रेखा पर कि आपको बिंदु अलग दिखाई दें आपके, और सभी बिंदु बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि बिंदु कोई पास है कोई दूर है, आपको हमेशा बिंदुओं को स्केल से माप कर ही लेना है। मैंने हर बिंदु को स्केल से माप कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे हम यहाँ पर 0 को कर लेते हैं तो मैंने एक एक बिंदु पर 1-1 सेंटीमीटर पर हर बिंदु के निशान लगाए हैं। इसी तरह से आपने जब भी कॉपी पर संख्या रेखा बनानी है, कार्तीय तल बनाना है, तो स्केल से ही बिंदुओं को माप कर लेना है। इसी तरह से इस साइड भी। अब 0 के बाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं, माइनस। माइनस अलग से आपको दिखना चाहिए, बिंदु अलग से दिखना चाहिए, और आपका जो संख्या है वो आपकी अलग दिखाई देनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि सब कुछ मिक्स हो जाए, और आप कहाँ तक भी ले सकते हो, ये तीर का निशान यही दिखाता है। अब जो दूसरी संख्या रेखा है हमारी, हमने देखा 0 के ऊपर जो है वो प्लस वाली संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना है बिंदु अलग दिखाई दे और संख्या आपकी अलग दिखाई दे 3, 4, 5। ऐसे ही नीचे जो है 0 के इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं। हमने पढ़ा 0 के दाईं ओर प्लस वाली, 0 के बाईं ओर माइनस वाली, 0 से ऊपर प्लस वाली, 0 से नीचे माइनस वाली, और सभी जो है बिंदु बराबर दूरी पर होने चाहिए, कोई दूर कोई पास ऐसे नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारा बना है इसे कहते हैं कार्तीय तल। इसको ध्यान से समझना है, ये बनता है कार्तीय तल। हम अब इस कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इसमें हमने 2 संख्या रेखा लेनी है। 2 संख्या रेखा की हमने नाम रखने हैं। एक का नाम होता है क्षैतिज, दूसरे का नाम है ऊर्ध्वाधर। जो सीधी खड़ी है उसका नाम ऊर्ध्वाधर है, जो इस तरह से है उसे कहते हैं क्षैतिज। अब इसका जो नाम रखना है, ये x, ये o, इधर x डैश लिखा जाता है, x o x डैश लिखा जाता है। तो इस क्षैतिज अक्ष का नाम है x o x डैश, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही जो खड़ी हुई रेखा है उसका नाम ऊपर y लिखना है, ये o हो गया, और जो नीचे है वो हमने y डैश लिखना है। एक बात को ध्यान से रखना है, इस डैश का मतलब है कि माइनस वाली संख्याएं, इस डैश का मतलब है माइनस वाली संख्याएं। तो माइनस वाला उधर ही लिखना है जिधर माइनस की संख्याएं होंगी। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम है y o y डैश, और जो ये हमारा जहाँ पर दोनों बिंदुओं की 0 है इसे o कहते हैं, इसका नाम है मूल बिंदु o, इसका नाम है मूल बिंदु। तो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक है क्षैतिज अक्ष, जो ये इस तरह से रेखा है संख्या रेखा की तरह, इसे क्षैतिज अक्ष कहते हैं, इसका नाम है x o x डैश। जो खड़ी हुई लाइन है उसे y o y डैश कहना है, और जो यहाँ पर दोनों बिंदुओं का शून्य प्रतिच्छेद कर रहा है उसे मूल बिंदु o का नाम देना है, और इसका नाम है कार्तीय तल। जो हमने पहले पढ़ी थी वो है संख्या रेखा, जब 2 संख्याएं रेखा लेकर बनाएंगे तो वो है कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में हमने देखा कि हमारा जो ये पूरा तल है, जो पेपर है, इसके 4 हिस्से हो गए। तो अब ये जो 4 हिस्से हो गए हैं, इन चारों का नाम दिया गया है। इसका नाम है, पहले का नाम इधर से स्टार्ट करना है, पहला चतुर्थांश। 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 4, इस तरह से चलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और जहाँ किस तरह से, जहाँ पर दोनों प्लस वाली संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये है हमारा पहला चतुर्थांश। और घड़ी ऐसे चलती है, हमने घड़ी से उल्टी दिशा में चल के इसके नाम रखने हैं। पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। और जहाँ तक हमारा ये तल दिख रहा है हमें, इस पूरे का नाम है कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में हमने 2 अक्ष पढ़े, एक क्षैतिज अक्ष, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसका नाम है मूल बिंदु। इसके जो 4 हिस्से हो गए, उन चारों का नाम यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर दोनों संख्या रेखा पर प्लस के हमें संख्याएं दिख रही हैं, इसका नाम पहला चतुर्थांश। इधर से चलना है दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हो गए हमारे 4 चतुर्थांश। एक बार कार्तीय तल को फिर से देख लेते हैं। ये है हमारा x o x डैश, y o y डैश। इस पर हमने संख्याएं लिखनी है, ध्यान रखना है दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं। एक बार फिर से बना के दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बिंदुओं को और ये संख्याओं को आपने बहुत सफाई से और स्केल का यूज़ करके ही बनाना है। 0 के बाईं ओर माइनस वाली संख्याएं, माइनस आपका अलग दिखाई देना चाहिए, संख्या आपकी अलग दिखनी चाहिए, सब कुछ आपस में मिक्स नहीं हो जाना चाहिए। इस तरह से साफ साफ बनाना है। ऊपर की तरफ प्लस वाली संख्याएं जितनी मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीर का निशान है, कितना भी आगे ऊपर बढ़ाया जा सकता है। ये -1, बिंदु अलग और माइनस का निशान अलग से दिखना चाहिए। -3, -4 कितना भी लिख सकते हैं, -5, -6, -7 कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया कार्तीय तल। अब मान लीजिए मैंने इस कार्तीय तल में कुछ बिंदु लिए हैं और मुझे इस कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति के बारे में बताना है।
सबसे पहले देखते हैं P बिंदु को देखते हैं। आपने अब किसी भी बिंदु को देखते हुए ये देखना है कि बिंदु यहाँ है। अगर ये संख्या रेखा पर यहाँ होता तो हम बता देते कि ये 2 पर है, यहाँ होता तो हम बताते कि ये 3 पर है, यहाँ होता तो हम बता देते कि ये 2 पर है, यहाँ होता तो हम बताते कि ये -3 पर है। लेकिन अब ये बिंदु जहाँ पर है तल के अंदर है, तो हमने बताना है कि ये बिंदु की स्थिति क्या है। स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से इस बिंदु को देखना है कि इस बिंदु से इसके सामने कौन सा x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, वो है हमारा 2। उसके बाद हमने देखना है कि y अक्ष पर इसके सामने कौन सा बिंदु आ रहा है, और वो है हमारा 3। तो हमने ये बिंदु की स्थिति बताई है, ये है P बिंदु की स्थिति, इसके है 2,3। अब ये क्या चीज़ है जो हमने ये लिखा है P के ब्रैकेट में, ये के ब्रैकेट में 2,3 जो है, इसका मतलब समझते हैं ये है बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक होते हैं बिंदु की कार्तीय तल में स्थिति। यानी कि जो ये बिंदु है इस पे x अक्ष पर इस बिंदु का मान 2 है और y अक्ष पर इस बिंदु का मान 3 है, तो ये इसका x निर्देशांक है और ये इसका y निर्देशांक है। इस x निर्देशांक जो हमारा है वो क्या है, 2 है, क्योंकि हमने 2 अक्ष लिए थे, एक x o x डैश, एक y o y डैश। तो x निर्देशांक है इसका 2 और जो दूसरा है उसको कहते हैं y निर्देशांक। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, आगे वाले को y और पीछे वाले को x नहीं कह सकते, आगे वाले को x और पीछे वाले को y। और इसको हम भुज भी कहते हैं, भुज। आगे वाले को x निर्देशांक भी कहते हैं और इसका नाम भुज भी है, और पीछे वाले का नाम कोटि है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, और जो दोनों को इकट्ठा करके और ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसे कहते हैं बिंदु P के निर्देशांक। ऐसे ही हम कार्तीय तल में हर बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं। अब हम Q बिंदु की बात करते हैं, हमने Q बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम यहाँ से x अक्ष पर इसका मान देखेंगे। ये जो क्षैतिज रेखा है इसे x अक्ष कहते हैं, पहले इस पर मान देखना है 4। अब हम देखेंगे y अक्ष पर इसकी स्थिति कहाँ है। y अक्ष पर इसकी स्थिति 1 के सामने है, तो हम यहाँ पर ये हमने ले लिया 1। तो ये हो गए Q के निर्देशांक 4,1 और ब्रैकेट में बंद करना है इसको। 4 है इसका भुज, 1 है इसकी कोटि। अब P के हो गए, Q के हो गए, अब R के देखते हैं। सबसे पहले x अक्ष को ही देखा जाएगा, क्षैतिज रेखा को देखा जाएगा। क्षैतिज रेखा पर इस R बिंदु का निर्देशांक है -3। अब y अक्ष पर देखते हैं, y अक्ष पर क्या है इसका 2, तो -3,2 ये हो गए r के निर्देशांक। अब हम देखते हैं a बिंदु के निर्देशांक। पहले यहाँ नहीं देखना कि ये सामने ही है इसके, तो यहाँ देख लें, नहीं, x अक्ष ये है हमारा, पहले यहाँ देखेंगे। x अक्ष से हमने देखा ये 2 के सामने है, तो इसका निर्देशांक 2 देखेंगे प्लस का है या माइनस का है, 2 तो प्लस का है। अब y अक्ष के सामने ये बिंदु कौन सा है, ये क्या है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। तो 2,-4 ये a बिंदु के निर्देशांक हैं। अब s बिंदु का देखते हैं, पहले x अक्ष पर देखेंगे, ये किसके सामने है, ये -5 के सामने है, तो -5, y अक्ष पर देखेंगे किसके सामने है, y अक्ष पर ये -4 के सामने है, तो -5, -4 ये s बिंदु के निर्देशांक है। एक बिंदु यहाँ पर और भी दिखाई दे रहा है, b बिंदु, इसके निर्देशांक देखने हैं। ये तो संख्या रेखा के ऊपर ही है, संख्या रेखा के ऊपर ही है। कौन सी संख्या रेखा पर है, x अक्ष वाली पर। x अक्ष पर इसका मान कितना है, 7। y अक्ष की तरफ इसका मान क्या है, क्योंकि जब ये x अक्ष पर है तो y पर इसका कोई मान नहीं है, तो y का मान इसका 0 लिखा जाएगा। तो जो x अक्ष पर बिंदु होते हैं उसमें y निर्देशांक 0 होता है, x का मान 7। ऐसे ही एक बिंदु यहाँ पर C दिया हुआ है, C का पहले देखेंगे x पर मान कितना है। ये बिंदु तो x निर्देशांक के सामने कहाँ पर है, ये तो 0 है, तो x मान कितना हो गया 0, और y का मान कितना है 5। तो y अक्ष के निर्देशांक हो गए 0,
5 तो हमने देखा जो x अक्ष पर बिंदु है उसका जो y निर्देशांक है वो 0 होता है, और जो y अक्ष पर बिंदु है उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो ये हमने कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति के निर्देशांक हम लिख सकते हैं। अब मान लो हमने आपको दिया -2, -3, और अब आपको इसको दिखाना है कि ये बिंदु कहाँ पर है। तब कैसे दिखाएंगे? -2 सबसे पहले आपने देखना -2 इस x अक्ष पर कहाँ आता है, माइनस का है तो 0 के बाईं ओर आएगा। ये रहा -2, अब -2 तो मिल गया। अब दूसरा क्या है -3, अब y अक्ष का है ये, तो माइनस y अक्ष पर ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, तो -2 से आपने नीचे की तरफ बढ़ना है, -2 से आपने नीचे की तरफ बढ़ना है, और y का जो मान है -3 वो ये रहा। यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है, इधर से इसको आगे बढ़ाना है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वो हमारा बिंदु आ जाएगा। इसका नाम मान लो हमने D दे दिया, तो ये हमारा D बिंदु है जिसके निर्देशांक है -2, -3। और जो मूल बिंदु है हमारा ये, इसका यहाँ पे क्योंकि 0 है, x अक्ष के लिए भी, इस क्षैतिज रेखा का भी ये 0 है और ऊर्ध्वाधर रेखा का भी ये 0 है। तो जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों के लिए 0 हैं। कैसे लिखा जाता है निर्देशांक को? ब्रैकेट के अंदर x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो ये है निर्देशांक लिखने का तरीका।